दोस्तों, ये कहानी है उस T20 वर्ल्ड कप की जिसे जीतने के लिए दोनों टीमें तमाम कोशिशें करती हैं। हम बात कर रहे हैं 2014 के T20 सेमीफाइनल की, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर के तीसरे गेंद पे डिकॉक के बैट से हल्की सी लगकर चौके की तरफ चली जाती है। लेकिन डिकॉक की किस्मत कहाँ देर तक साथ देने वाली थी और अगले ही बॉल पर उनके बल्ले से लगते हुए कप्तान धोनी के दस्ताने में चली जाती है। लेकिन चौथे ओवर के पहले ही गेंद के हाशिम आमला ने मोहित शर्मा के बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया और उसी ओवर के 5वें गेंद पर डिप्लेसी ने ऑफ साइड के गेंद को उठाकर लेग स्टंप की तरफ चौका मार दिया और भुवनेश्वर कुमार 5वें ओवर के पहले ही गेंद पर आमला ने फिर से प्रहार किया और चौथी ही गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। अब 5 ओवर खत्म हो चुका था और साउथ अफ्रीका का 44 रन पर एक विकेट था। दोस्तों, अगले ओवर अश्विन गेंद कराने आते हैं। अश्विन के शानदार गुगली पर आसिम आमला क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आसिम आमला ने केवल 15 गेंद पर 22 रन बनाए। उसके बाद सुरेश रैना के ओवर में मिस फील्ड होती है और गेंद दोनों खिलाड़ी के बीच से निकलती हुई चौका चली जाती है। उसके बाद अमित मिश्रा एक फ्री हिट गेंद पर डिप्लेसी एक चौका मार देते हैं। अब सहायक अफ्रीका स्कोर 10.3 ओवर 3 विकेट और 73 रन था। फिर डिप्लेसी अपने खतरनाक अंदाज में बैटिंग करते हुए सुरेश रैना के ओवर में पहले तो एक चौका लगाया, फिर एक शानदार छक्का भी लगाया। डिप्लेसी अपने बल्ले से ताबड़तोड़ टीम इंडिया के गेंदबाजों पर चौके छक्के के बरसात कर रहे थे और 36 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। फिर अमित मिश्रा के तीसरे गेंद पर डुमनी ने गेंद को छक्के की ओर भेज दिया। उसी ओवर के लास्ट गेंद पर एक चौका भी लगा दिया। अब इन दोनों खिलाड़ी की जोड़ी खतरनाक दिखाई दे रही थी क्योंकि डुप्लेसी ने अश्विन के बॉल पर भी एक चौका लगा दिया। लेकिन तभी अश्विन के एक गुगली गेंद पर डुप्लेसी आउट हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका के टीम का स्कोर 14 ओवर में 115 रनों पर 3 विकेट हो जाता है। लेकिन अभी खुशी की बात नहीं थी क्योंकि जहां एक तूफान पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो वहीं एबी डिविलियर्स क्रीज पर आ चुके थे और आते ही एक चौका लगा देते हैं। उसके बाद एबी डिविलियर्स एक और शॉट हवा में लगाते हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े रोहित शर्मा कैच पकड़ लेते हैं और डुमनी हर एक गेंद को छक्के की तरफ तब्दील कर रहे थे। पहले तो अश्विन को शानदार लंबा छक्का लगाया, फिर भुवनेश्वर कुमार के गेंद को अड़े हाथे लेते हुए हवाई यात्रा में भेज दिया। फिर 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने एक चौका जड़ दिया। उसके बाद फिर 20वें ओवर के दूसरे गेंद पर एक छक्का जड़ दिया। अब मिलर के इस शॉट ने साउथ अफ्रीका का स्कोर 172 तक पहुंचा दिया था। अब टीम इंडिया को इस सेमीफाइनल जीतने के लिए 173 रन का टारगेट मिलता है। ये टारगेट कोई इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने का यह प्रेशर बहुत ही बड़ा बना रहा था। अब अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा पारी का शुरुआत करने आते हैं और पहली ओवर के तीसरे ही गेंद पर रहाणे एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर के 5वें गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले को छूकर चौके की ओर चली जाती है। अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा क्रीज से बाहर निकलकर डाउन द ग्राउंड एक चौका लगा देते हैं। अब दूसरी ओवर में रोहित शर्मा शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके की तरफ भेज दिया। उस दिन रोहित शर्मा को रोक पाना बेहद ही मुश्किल था क्योंकि उसके बाद मैकल के एक शॉट गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा आज तो मैच 16-17 ओवर में ही खत्म कर देंगे। उसके बाद डेन स्टेन को एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर अजिंक्य रहाणे ने भी अपना कमाल दिखाते हुए एक शानदार शॉट खेला, लेकिन फिर रोहित शर्मा एक बड़ा हिट लगाने के चक्कर में 24 रन की शानदार पारी खेलते हुए आउट हो जाते हैं। उसके बाद स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाने के लिए रहाणे ने छक्का लगाया और जल्द ही रहाणे एबी डिविलियर्स को कैच थमा बैठे। लेकिन उस दिन विराट कोहली अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और इस छक्के के साथ विराट कोहली 35 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर टीम इंडिया को जीत के लिए 27 गेंद पर 47 रन की आवश्यकता थी। उसके बाद युवराज सिंह इमरान ताहिर के बॉल पर एबी डिविलियर्स को कैच थमा देते हैं। अभी 23 गेंद पर 39 रनों की जरूरत थी। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश रैना आते हैं और आते ही डबल चौका लगा देते हैं। फिर विराट कोहली अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक चौका लगाते हैं। अब सुरेश रैना एक चौका लगाते हुए फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं। लेकिन सुरेश रैना का शानदार 10 गेंद में 21 रन की इस पारी ने इस मैच को टीम इंडिया की तरफ खींच लिया क्योंकि टीम इंडिया को 10 गेंद में केवल 6 रनों की जरूरत थी। अब क्रीज पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे।
उन्होंने लास्ट गेंद में एक भी रन नहीं लिया क्योंकि वो चाहते थे कि इस मैच को विराट कोहली ही जिताएं, क्योंकि विराट कोहली ने इन मैच में 43 गेंद पर 68 रन बना चुके थे। उसके बाद विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाई। इस मैच को जीतने के बाद टीम इंडिया सीधा फाइनल में पहुंच जाती है। विराट कोहली नवाज रहे और 72 रनों की पारी खेले। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाते रहते हैं।